काश ये बात मुझे पहले पता होती। ये बात आपको कंपनी वाले कभी भी नहीं बताएंगे। अगर आप भी सोच रहे हो ड्यूक 250 लेने का या आपके पास KTM की कोई भी बाइक है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो अगर आप बिगिनर हो और आप प्लान कर रहे हो ड्यूक 250 लेने का और इससे पहले आपने कोई भी स्पोर्ट्स बाइक नहीं चलाई है, सो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस बाइक का फर्स्ट गियर इनिशियल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप सिंगल में राइड कर रहे हो सो वेल एंड गुड है, बट अगर आपके पीछे पिलियन बैठा हुआ है सो इसका फर्स्ट गियर इनिशियल इतना पावरफुल है कि आपने ज़रा साबित थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़्यादा किया तो पिलियन नीचे गिर जाएगा। सो उसको देख के चलाना पड़ेगा, आपको ध्यान से राइड करनी पड़ेगी। एंड लास्ट थिंग, ये बाइक एकदम किलिंग मशीन है। ये मत सोचना कि 250 सीसी है, ये ड्यूक 390 का छोटा भाई है। पॉकेट रॉकेट ऐसे नहीं बोलते इसको। सो अगर आप ये लेना चाहते हो तो आपको बड़े ध्यान से चलाना पड़ेगा, फुल मैच्योरिटी के साथ, नहीं तो कुछ भी हो जाता है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी सीन में कि KTM बाइक ले ली और थोड़े दिन बाद एक्सीडेंट हो गया। सो ये सब उसकी वजह से होता है, क्योंकि इसका इनिशियल पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, खर्चा। इस बाइक को मेंटेन करने का कितना खर्चा आएगा एंड परचेज़ करने का कितना खर्चा आएगा। सो जब मैंने ली थी 2024 में तो ये लॉट 1 नंबर की बाइक थी। सो तब मुझे पड़ी थी ये 295 की, पर अब डिस्काउंट हो गया है तो अब ये पड़ती है 265 to 270। ये वेरी करता है आपके स्टेट टू स्टेट। एंड अब सबसे मेन बात, सर्विस कॉस्ट। बाइक तो ले लेंगे एक बारी, पर उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है या कितना खर्चा आता है। सो पहली जो 3 सर्विस होती है वो तो फ्री होती है, तब आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि बाइक क्या ये है वो है, तब तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि 1500 रुपये 2000 में आपकी सर्विसेज हो जाती है। बट जब इसकी 3 सर्विसेज ख़त्म हो जाएगी, आपकी बाइक 5-6 हज़ार किलोमीटर चली जाएगी, तब मेजर सर्विसेज आएगी। इसके टायर चेंज करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जब 10 हज़ार चल जाएगी तो आपको चेन सॉकेट पूरा सेट होता है वो चेंज करना पड़ेगा। टायर 5-6 हज़ार के, चेन सॉकेट 4-5 हज़ार का, एंड ब्रेक पैड्स ऑब्वियसली वो बार बार चेंज होंगे। तो फिर जो नॉर्मल सर्विस आपकी वो हो जाएगी 4-5 हज़ार की, एंड जो मेजर सर्विस है वो हो जाएगी 7-8 हज़ार की। और ये होगी अगर आपको कोई बता रहा है ये बात कि नहीं इतने की उतने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बाइक चलाओगे तो बाइक घिसेगी, और अगर आप बाइक को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें करवानी ही पड़ेगी। सो इतना कॉस्ट आ जाता है इसको। बाकी कोई भी बंदा कुछ भी बोल रहा है तो उसकी बातों पे भरोसा मत करो। ये बाइक मैंने ली थी 2024 में और मैंने 30,000 किलोमीटर चला दिया है। सो फुल एक्सपीरियंस से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर ये आप बाइक लेते हो और आपकी मंथली इनकम 30,000 से कम है, अगर आपने कैश में लिया और 30,000 से कम आपकी मंथली इनकम है तो चल जाएगी। बट अगर आपने EMI पे ली है और 30,000 से कम आपकी मंथली सैलरी है, सो आपको सोचना पड़ेगा इसको लेने से पहले। और सबसे मेन बात माइलेज की, तो माइलेज भी कुछ खास देती नहीं है ये, 25-30। अगर आप रफ चलाओगे तो 25-30 दे देती है, 35 भी दे देती है, वो डिपेंड आप कैसे राइड करते हो इसको। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो अगर बाइक की बात करें तो अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। चाहे आप बात कर लो पावर की, चाहे आप बात कर लो लुक्स की, चाहे आप बात कर लो ब्रांड वैल्यू की। सो अगर आपके पास बजट है सो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है ये। बट एक मैं रियलिटी चेक देना चाहूँगा कि 100 बंदे अगर ये बाइक लेते हैं तो उसमें से 80% पहली 3 सर्विस के बाद मतलब विदिन 6 मंथ वापस बेच देते हैं, क्योंकि वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। इसके माइलेज, इसके कंपनी सर्विसेज कॉस्ट और ये सब चीज़ें ना। सो पहले आप सोच लो कि आपके पास अगर बजट है, इनकम सोर्स है, सो आप ये बाइक को लो। ऐसा ना हो कि आपने बाइक ली, इनकम सोर्स नहीं है और बाद में आपको बेचनी पड़े। क्योंकि मैंने देखा, मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड है जिसने ली थी KTM RC 200। उसके पास वो खड़ी रही 3-4 साल खड़ी रही, बस वो किस्तें ही भरता रहा। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो तेल डलवा के अच्छे से बाइक को राइड कर पाए, बाइक को एंजॉय कर पाए। सो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपसे नीचे वाले सेगमेंट में जा सकते हो, पल्सर पे जा सकते हो, R15 पे जा सकते हो, MT पे जा सकते हो। पर अगर आपके पास बजट है तभी इस बाइक को लो। ऐसा ना हो कि आप बाइक लो और बाद में आपको बेचनी पड़े। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपने सोच ही लिया है, मन बना ही लिया है बाइक लेने का, सो इसके प्रोस भी बता देते हैं आपको। ये अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, किलिंग मशीन है। इसको जब आप चलाओगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आपका खून बढ़ जाएगा। और सबसे मेन बात इसकी लुक्स, इस बाइक की लुक्स इतनी ज़्यादा बढ़िया है ना कि जब आप निकलोगे घर से इसको चलाने के लिए, जब इसको देखोगे ना तभी आपका दिन बन जाएगा, आपका मूड खुश हो जाएगा। सो व्हीकल वही होना चाहिए जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाए।
ठीक है, खर्चा वर्चा है तो चलो बात की बातें हैं, पर मेन बात ये है कि चीज़ वो लो जो आपके दिल को छुए। सो ये वो बाइक है जो आपके दिल को छुएगी। और लुक्स के अलावा पावर तो इस बाइक में इतनी है कि क्या ही कहने। जब आप इस बाइक को चलाओगे इतना कॉन्फिडेंस फील होगा आपको जिसकी कोई हद ही नहीं है। एंड्रेनलिन रश, डोपामिन फुल हिट करती है बाइक, मीन्स फुल पैकेज है बाइक। सो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, अगर आपका बजट है ये बाइक लेने का, सो हाईली रिकमेंडेड, वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन दियर सेगमेंट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो लाइक एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे कल फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same?